अस्सलामु अलैकुम। आज एक अहम मसले पर हम लोग यहाँ बैठे हैं। यूसीसी के मसले पर हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज हिंदुस्तान में 2014 में जब बीजेपी हुकूमत आई, उस वक्त से मुसलमानों के ऊपर ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे मंसूबे तैयार हो रहे हैं जो आप जानते हैं। आप ये गौर कीजिए कि हिंदुस्तान में जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, उस वक्त ऐसे मसाइल हमको जो है सुनने को नहीं मिलते थे। जिस वक्त से बीजेपी हुकूमत, बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, आरएसएस की हुकूमत है हिंदुस्तान में, उस वक्त से कई ऐसे मसाइल और मामले हमारे सामने आए। ऐसे ऐसे मौकों पर पार्लियामेंट में बिल पेश कर उसको जो है मसाइल को, ये मसलों को जो है कानूनी शक्ल दी जाती है। आप हिंदुस्तान में जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अबू जहल भी था, यजीद भी था, कैसे कैसे लोग थे। आज भी हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जैसे कोई रूप में जो है वैसे लोग हैं जो मुसलमानों के ऊपर जो है अज़ाइम व तकलीफा देने की बात कर रही। हमें बहुत सख्ती के साथ ये मसले का जो है मुकाबला करना है। हमको जो है बड़े जज्बे के साथ, ईमान के साथ जो है ये मसले का मुकाबला करना है। बहरहाल और भी लोग हैं मुखातिब करने के लिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अब मैं और कोई मुखातिब करने वाले, मैं मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी ज़ुबैर साहब का ख्वाहिश करूँगा कि वो यूसीसी पर मुखातिब हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बीजेपी हुकूमत की साजिश यूसीसी की जो चल रही है, ये कुछ भी नहीं है। इलेक्शन के लिए कर रहे हैं ये हरकतां। सब इलेक्शन आ रहा, हमेशा इलेक्शन से पहले ऐसे चीज़ें स्टार्ट होते हैं, फिर इलेक्शन जैसा हुआ फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं। अब ये मुसलमानों को एक होना है। जब जब ये हुआ मुसलमान एक कभी नहीं हो सके, अलबत्ता हिंदू एक होगा। इसमें हमारी कौम कब बेदार होंगी, कब मुसलमान एक होंगे, अल्लाह को मालूम है वो। मगर जब ये भी जो मसले मसाइल जब भी उठते हैं, हिंदू एक हो जाते हैं उसमें बीजेपी को वोट डालने के लिए। हमारे मुसलमान हर जगह वोट काटना है। जिधर भी एक मुसलमान का एक एमएलए एरिया रहा या एमपी एरिया रहा, 50-50 मुसलमान एक दूसरे के वास्ते ठहर जाते। वही गैर कौम का अगर देखे तो उन्हें पूरे कुन्नम वकटी हो जाते हैं, एक की साइड चले आते। ये आरएसएस की साजिश है। अल्लाह से दुआ करीजिए मुसलमानों की इज्जत और माल की हिफाजत फरमाए। हाई कोर्ट एडवोकेट जनाब हबीब अली खान से ख्वाहिश करूँगा कि वो कानून की रोशनी में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उस पर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर सभी जने जमा हुए हैं यूसीसी के ऊपर बात करने के लिए। और यूसीसी में जो गवर्नमेंट जो चेंजेस लाने की बात कर रही है, ये हमारी शरीयत लॉ में लाने की बात कर रही है। हमारी शरीयत लॉ में, पर्सनल लॉ में कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। क्यों बोले तो हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम मुकम्मिल कर दिए हैं तो हमारे को मिली है हमारी कुरान शरीफ और हदीस। और हम कुरान शरीफ और हदीस के को रखते हुए हम है सो हमारी शरीयत लॉ लेके चलते हैं।
तो हमारे पास जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट है जो चेंजेस लाना चाह रही है वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वुमेन्स को ऐसो प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर मैरिजेस जो होते हैं, मैरिजेस हमारे इट्स नथिंग बट ये जन्म जन्म का साथ नहीं होता है। हमारे मुस्लिम लॉ में इट्स ओनली एन कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हम ऐसो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ऐसो काम करते हैं। तो इसी वजह से जो ट्रिपल तलाक लेके आए हैं, ये ट्रिपल तलाक में जो बिल पास हुआ है, ये हमारे इस्लाम में है सो चेंजेस करने का काम किए हैं, जिसकी वजह से ट्रिपल तलाक इज नथिंग बट, अगर कोई ट्रिपल तलाक इंस्टेंटली बोल दिया इज नथिंग बट इज एन कॉग्निजेंस ऑफेंस हो गया, और उसको लेके आके करके सो जेल में डाल दे रहे। जेल में डाल दिया तो फिर उनके बच्चों को कहां डालेंगे, उनके बच्चों को कौन पालेंगे, और उनकी मिसेस को हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर इट। वी आर द वन, हम इस इंडियन सिटीजन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं, हम एविडेंस लॉ फॉलो कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ फॉलो कर रहे हैं, हम सिविल लॉ फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सिविल लॉ में जो फैमिली लॉ, जो पर्सनल लॉ, जो शरीयत लॉ है, एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब इनैक्ट हुई है, तभी है सो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब है सो इस चीज को है सो जब ही है सो अप्लाई नहीं करे, बिकॉज ऑफ मुस्लिम लॉ इज एन डिफरेंट लॉ, मुस्लिम्स फॉलो शरिया एज पर देयर इस्लाम। तो हमारे इस्लाम में अगर कोई चीज चेंजेस होने का इट्स हाईली इम्पॉसिबल। क्यों बोले तो हमारे पास कुरान शरीफ हमारे दिलों में बसी हुई है, जिससे हमारे तमाम जो मुसलमान ने दीन है, हाफिज जो है, उनके दिल में है सो कुरान शरीफ बसी हुई है। और अगर आप आके करके हमारे शरीयत में चेंजेस करने की बात करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकती है। तमाम, अगर हिंदुस्तान को ले लो और बाहर के कंट्रीज में भी ले लो, हमारी जो है सो एक ही लॉ है, जो शरिया लॉ है, जो पर्सनल लॉ है, विच वी आर फॉलोइंग। तो अगर आप चेंजेस करने की बात कर रहे हैं, ये हाईली इम्पॉसिबल, ये चीज चेंजेस हो ही नहीं सकती है, और हम इसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं चाहेंगे। अगर इसके अंदर हम दखल अंदाजी अगर गवर्नमेंट करेंगी, हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे, हम इसके ऊपर प्रोटेक्ट करेंगे। हमारा खुद का राइट है, प्रोटेक्शन हमारा राइट है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 हमें खुद कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है। तो हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस हमारे शरीयत, हमारी पर्सनल लॉ में नो चेंजेस। क्यों बोले तो हमारी लॉ एक मुकम्मिल लॉ है, विच वी आर फॉलोइंग एंड वी फॉलो टिल एट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बस मैं सभी से यही बोलना चाहूंगा कि हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। जो भी अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर चेंजेस करने की बात करेंगी, हम उसके ऊपर बराबर प्रोटेस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं मोहम्मद शहबाज खान नियाजी फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी से खारिज करूँगा जब 2 मिनट 3 मिनट में आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पहले तो जो इलियास हादरी साहब की सदारत में ये प्रोटेस्ट मीटिंग की जा रही है हमारे यूसीसी के ख़िलाफ़ में, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो नाफिज करने की बात की जा रही है, ये आए दिन जो है वक्तन फ़क्तन 2014 से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, एक मनसूबाबंद तरीक़े से मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, और उनकी माशी हालत को कमज़ोर करने का एक बड़ा इन लोगों का एक प्लान है। और तिजारतों में भी जो मुसलमान जो आगे हैं और मजबूत है, उनको जो है कमज़ोर करने की साजिशें जो है की जा रही है। क्योंकि बीजेपी ये गवर्नमेंट जो है एक फ़िरक़ापरस्त हुकूमत जो है आ गई है 2014 से, और ये आरएसएस का एजेंडे पे और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू वाहिनी, इन लोगों का जो एजेंडा है उस पर जो है काम कर रही है। तो हमको ये ज़रूरत है कि पहले चीज़ तो हमको ये जानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि हमारी शरीयत में जो है मदाखलत की जा रही है। तो कुरान में जो चीज़ आ चुकी वो आ चुकी, वो सुबह क़यामत तक बदलने नहीं वाली और ना ही बदल सकती। तो इसमें जो है
मोदी साहब अपनी एक तकरीर में कह रहे हैं कि एक घर में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो उनके लिए अलग अलग कानून क्यों? तो हमारा कानून, हमारी शरीयत वो है, उसमें जो है तब्दीली ना हुई थी, ना हो सकती है इंशाअल्लाह। तो आगे जैसे एनआरसी का दौर था, एनपीआर का दौर था, सीडब्ल्यूए का जो मसला आया था 2019 में, तो शाहीन बाग में जिस तरीके से तारीखी एहतजाज हुआ और उस एहतजाज में ख़वातीन ने जो अपना हक अदा किया और तमाम लोगों ने जो है सपोर्ट किया और हिंदुस्तान पूरा जो है सड़कों पे आकर जो है हिंदुस्तान की सड़कें तंगदामनी का शिकवा कर रही थी, तो वैसा एहतजाज फिर एक बार हमको करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा शोब एक दौर से फिर हम गुजर रहे हैं। जब भी इलेक्शंस आते हैं, अब फिर इलेक्शन है, 5 स्टेट्स में इलेक्शन है और लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है 2024 में, तो एक साजिश की जा रही है इस इलेक्शन में मुस्लिम वोटों को अलग कैसे किया जाए, हिंदू वोटों को जो है एक जगह कैसे जमा किया जाए और फिर मुस्लिम वोट्स को जो है उन लोग को अलग अलग बांट दिया जाए ताकि जो है कांग्रेस हुकूमत में ना आ सके, बीजेपी जो है फिर इख्तिदार पे आए। फिर इख्तिदार पे आएगी तो फिर यह जुल्म सितम जारी रहेगा, जारी 2014 से है और फिर 2024 के बाद भी अगर ये हुकूमत आती है तो फिर जारी रहेगा। हमको ज़रूरत है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है मजबूत तरीके से एक जिद्दोजहद करते हुए और तमाम लोग जो है एक जहती में ये ना सोचे कि जो है हम फिरकों में बंटने की वजह से भी ये जो है चीज़ें ज़्यादा हो रही है कि ये लोग फिरका परस्त ताकतों को मालूम हो चुका है कि मुसलमान फिरकों में बटे हुए हैं, इसलिए हम जो चाहे वो करेंगे। तो हमको ये बताना है कि मुसलमान फिरकों में बटे हुए नहीं हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हमको जमा होना है और हम जितने भी तंजीमें हैं जैसे कि सोशल वर्कर्स है, जैसे कि हमारा फाउंडेशन या नियाजी फाउंडेशन एक सोशल ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है, गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी एक जो है इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब लोग जो है अपने लोगों को जमा करके अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जमा करें और अपने जो है मुत्तहिदा तौर पे अपनी ताकत का जो है मुजाहरा करें। क्योंकि अगर हम लोग जो है किसी एक कायद पे जो भरोसे में रहेंगे तो उस कायद को जो है इख्तिदार का लालच देकर उसको जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। इख्तिदार का लालच देंगे, पैसे का लालच देकर जो है ये मसले को ख़त्म कर देंगे। तो हम अपने कायदीन हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एक को बनाएंगे। तो मेरी तरफ से जो है आप लोग को एक जिस तरीके से मेरी तजवीज़ जैसा सजेशन लिया गया, तो ये करारदाद में जो है ये भी आप लोग शामिल करिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन का और हर तंजीम का जो है एक एक उसको जो है अमीर बनाया जाए ताकि इख्तिदार पे जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, वो उन लोगों को इख्तिदार का लालच देके खरीद ना सके। तो ये भी एक चीज़ है। बहरहाल ये एक मेरी छोटी सी तजवीज़ थी, बाकी के बड़े लोग हैं, न्यायी साहब है, वो इस पर रोशनी डालेंगे। शुक्रिया खुदा। इस राउंड में कन्वीनर सदर नशीद गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी मोहम्मद सफ़रान से ख्वाहिश करूँगा कि वो यूसीसी और एहतजाज में ख्याल औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब अल्लामा मोहम्मद इलियास अहमद जाफरी हुसैनी साहब क़िबला, खादिम मिल्लत मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब, क़ायद BRS मोहतरम अब्दुल जलील साहब इंजीनियर, अब्दुल तारिक जलील साहब इंजीनियर, सदर तामीर मिल्लत शहर हैदराबाद मोहतरम मोहम्मद शाहनवाज खान साहब, फोरम टू सपोर्ट KCR नायब सदर, मेरे अजीज़ दोस्त ब्रादरम मोहम्मद हबीब अली खान साहब मुमताज़ खानदान, मोहतरम मोहम्मद हुसैन ज़ुबैर साहब, मोहतरम मोहम्मद शहबाज खान नियाज़ी साहब और तमाम यहाँ पे बैठे हुए दानिश्वर इकराम, मशाइखीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
यूसीसी के बारे में जो आज इजलास रखा गया है उसके ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल उजाले बांटे थे हमने सारी दुनिया को, कल उजाले बांटे थे हमने सारी दुनिया को, आज खुद मेरे घर में रोशनी का मातम है, आज खुद मेरे घर में रोशनी का मातम है। जब से ये बीजेपी बरसर इख्तिदार आई है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि इस मुल्क में 1000 साल तक हमने यहाँ पे जहांबानी और हुक्मरानी की। इस मुल्क में बादशाह भी हमारे थे, ताज भी हमारे थे, इख्तिदार भी हमारा था, तख्त भी हमारे थे। लेकिन मैं अफसोस के साथ उलमाए किराम यहाँ पे मौजूद है, उनकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ, मुझे माफ करिए, कि हमारी बेहिसी और हमारी मुफलिसी और हमारी काहली की तरफ से हमारे पास से जो है हुकूमतें चली गई। आप यकीन मानिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है, जंग बदर से लेके हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत तक 75% कायनात पे परचम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लहराया था। और फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने, उनका खुद स्टेटमेंट है, उनका खुद बयान है। और अगर 10 साल उमर फारूक हुक्मरान रह जाते तो गांधी का कौल है, ये गांधी खुद बोले सो है गांधी जी कि 10 साल और अगर उमर फारूक रह जाते तो पूरी दुनिया पे परचम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लहरा जाता। आप देखिए हमारी कौम कहां जा रही, कभी एनआरसी के नाम से डराया जाता, कभी एनपीआर के नाम से डराया जाता, कभी एनआरसी के नाम से डराया जाता, कभी सीडब्ल्यू के नाम पे डराया जाता, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे डराया जाता, कभी जो है हिजाब के नाम से डराया जाता, कभी शरीयत में मदाखिलत के नाम पे डराया जाता। अरे आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं? हमारे भी जो है बादशाह गुजरे यहां से, कभी किसी दिन फिरका परस्ती की बात नहीं की। आप देखिए, आप गौर कीजिए, आप बात कीजिए कि जब कभी भी मुसलमान बादशाह होता उनके साथ नॉन माइनॉरिटी कोई हिंदू जो है वजीर दाखिला, कुछ वजीर रहते थे, उनके साथ मिनिस्ट्री वे हिंदुओं को देते थे। ये है सेकुलर, ये है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, ये है हमारा गुलदस्ता। अब आप जो है हम आपको निकाल दे रहे हैं। हम इस मुल्क में 30 करोड़ है, इस मुल्क में 30 करोड़ है बकौल मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब कि इस मुल्क में हम जब 30 करोड़ है तो तख्ते पे बिठाना भी जानते हैं और तख्ते पे लिटाना भी जानते हैं। ये बादशाह अगर ताकत रखते हैं, हम मुसलमान को कमजोर मत समझिए। मुसलमानों की तारीख है, अगर तारीख को मैं बोलने बैठा तो बहुत सारी लंबी तवील बात हो जाती। चंद खाली झलकियां बताना चाहता हूं मैं आपको कि इस मुल्क में जो है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी गुजरे, इस मुल्क में जो है अल्लामा इकबाल भी गुजरे, इस मुल्क में जो है बंदगी अली पाशा भी गुजरे, इस मुल्क में राहत इंदौरी भी गुजरे। कई सारे तारीखा है। इस मुल्क की जो है खूबसूरती हमार से है, इस मुल्क को जो है ताज की खूबसूरती हमने दिया, इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी हमने दी, इस मुल्क को ताज महल, चार मीनार की